1 फरवरी 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देशी गायों के दूध उत्पादन में वृद्धि का रास्ता खुला। गोवंश की भारतीय नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोध क्षमता। देशी गायों का दूध हमारे लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि इनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता काफी अधिक होती है। कम गुणवत्ता की खाद्य सामग्रियों को खाने और बीमारियों से लड़ने की क्षमता इन्हें भारत की कठिन परिस्थितियों में जिंदा रखती है। ये विशेषताएं भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में सामने आई है। जीव विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विनीत के शर्मा और उनकी टीम ने जीनोम अनुक्रम में पाया कि वातावरण के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता देशी नस्ल की गायों में अधिक होती है। इंदौर जिले के 5,80,000 उपभोक्ताओं को दी ₹1 यूनिट में बिजली। प्रदेश शासन की प्राथमिकता वाली गृह ज्योति योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। एक माह के दौरान कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों में सबसे ज्यादा 5,80,000 उपभोक्ता इंदौर जिले से लाभान्वित हुए हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि अटल गृह ज्योति योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को नियमानुसार 30 दिन में 150 यूनिट तक बिजली खपत होने पर लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत प्रथम 100 यूनिट बिजली ₹1 यूनिट में प्रदान की जा रही है। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, पिछले वर्ष से वेतन का इंतजार अब हो सकता है खत्म। सीएम राइज स्कूल में पदस्थ किए गए और अक्टूबर 2022 में तबादला होकर शहरों में आए शिक्षकों को नवंबर 2022 से वेतन नहीं मिला है, जो फरवरी में मिलने की उम्मीद है। लोक शिक्षण संचालनालय ने नियमित शिक्षकों के खाली पदों के विरुद्ध उच्चतर माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक का वेतन निकालने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने आयुक्त कोष एवं लेखा को इस संबंध में पत्र लिख दिया है। बता दें कि अकेले भोपाल जिले में ऐसे 315 शिक्षक हैं। उन्नत नस्ल की देसी गाय पर मिलेगा ₹2 लाख का पुरस्कार। सरकार की ओर से किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खेती के साथ पशुपालन करके किसान अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन पशुपालन के लिए गाय की ऐसी उन्नत किस्म का चयन किया जाना चाहिए जिससे दूध उत्पादन के साथ ही खेती में भी उसका उपयोग किया जा सके। इस काम को गाय की देसी नस्ल बखूबी कर सकती है। गाय की कई देसी नस्लें जो बेहतर दूध उत्पादन तो देती ही है, साथ ही उनके गोबर का इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में जैविक तरीके से फसलोत्पादन में किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से देसी गाय को लेकर पूरे प्रदेश में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के तहत किसानों को ₹2 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। ये प्रतियोगिता प्रदेश के सभी 52 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेकर पशुपालक किसान ₹2 लाख का इनाम जीत सकते हैं। दीक्षांत समारोह के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को राजभवन के जवाब का इंतजार। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को 2021-22 सत्र के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित करना है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने राजभवन को पत्र लिखा है। समारोह के लिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल की तरफ से तारीख तय होना बाकी है। वहां से जवाब आने के बाद विश्वविद्यालय समारोह की तैयारी शुरू करेगा। वैसे मार्च तक समारोह रखा जा सकता है। इस बार 3 नए स्वर्ण पदक अलग अलग विषयों में मैरिट विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। इन्हें मिलाकर समारोह में 113 स्वर्ण व रजत पदक से छात्र छात्राएं सम्मानित होंगे। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अस्थायी कर्मी होंगे नियमित। 1 अप्रैल से वेतन में होगी वृद्धि, मंत्री की बड़ी घोषणा। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब उन्हें परमानेंट किया जाएगा, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनावी साल के साथ ही राजनीतिक जमावट होने लगी। इसी बीच कर्मचारियों को साधने की कोशिश भी की जा रही है, जिस पर अब मंत्री द्वारा कर्मचारियों को नियमित करने और उनके वेतन बढ़ाए जाने पर बड़ी घोषणा की गई है। भोपाल के 4 इमली स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस पर वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि बहुत से अस्थायी कर्मचारी जो कार्यरत हैं उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। 1 अप्रैल से सभी चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, उनके वेतन बढ़ाए जाएंगे। कलेक्टरों व कमिश्नरों से बोले मुख्यमंत्री, 5,642 अवैध कॉलोनियों को वैध कर जल्द कराएं विकास कार्य। मध्य प्रदेश में सभी 5,642 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए। यहां विकास के सभी काम ठीक उसी तरह कराए जाएं जैसे अन्य स्थानों पर कराए जाते हैं। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कलेक्टरों और कमिश्नरों को दिए। साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों से कहा कि इन कॉलोनियों में विकास के लिए रहवासियों से विकास शुल्क लेने की व्यवहारिक नीति बनाई जाए।
पीजीडीसीए की परीक्षा फीस बढ़ाने से नाखुश विद्यार्थी, शुल्क कम करने की गुहार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021-22 सत्र से लागू होने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा को लेकर फीस में वृद्धि की। बीते साल फीस बढ़ाए जाने से विद्यार्थी नाराज थे। यह स्थिति इस साल भी सामने आई है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के कई छात्र छात्राएं इससे नाखुश हैं कि उन्होंने शुल्क कम करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों से गुहार लगाई है। विद्यार्थियों ने छात्र कल्याण संघ को आवेदन दिया है, मगर अभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से चर्चा की जाएगी। निगम में इस सप्ताह होंगे 50 करोड़ से वाहन खरीदने के टेंडर। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की कमियों को पूरा करने के लिए नगर निगम को वाहन खरीद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अधोसंरचना से जुड़े कार्य भी कराए जाएंगे। स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में पिछले दिनों इन कार्यों को करने की मंजूरी मिल गई है। अब स्मार्ट सिटी इसी माह वाहन खरीदने से लेकर इन कार्यों को कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया करेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए संसाधनों की कमी से जूझ रहा नगर निगम अब स्मार्ट सिटी के बजट से इन्हें पूरा करने जा रहा है। निगम को कचरा संग्रहण और परिवहन करने वाले वाहनों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसके लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से 50 करोड़ रुपए के बजट से 169 वाहन खरीदने की तैयारी की जा रही है। सुकन्या अभियान का शुभारंभ, 11 कन्याओं का खाता खुला, पंचायतों वार्डों में निकलेगी विकास यात्रा। सीहोर जिले में भारतीय डाक विभाग की ओर से 9 और 10 फरवरी को 7,05,000 सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का संकल्प लिया है, जिसमें से 2,500 खाते सीहोर डाक संभाग में खोले जाएंगे। इसी तरह में सीहोर नगर पालिका को संपूर्ण सुकन्या नगर पालिका बनाने के लिए डाक विभाग और नगर पालिका सीहोर की ओर से अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम ब्रजेश कुमार पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर परिक्षेत्र की अध्यक्षता और नगर पालिका के अध्यक्ष प्रिंस राठौर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर द्वारा अपनी ओर से 11 सुकन्याओं के खाते कार्यक्रम स्थल पर ही खुलवाकर सभी खाता धारकों को पासबुक का वितरण पोस्ट मास्टर जनरल महोदय के साथ संयुक्त रूप से किया। अधिकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गाइडलाइन जारी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 5 फरवरी तक सूचित करें, अन्यथा 6 फरवरी को जानकारी लॉक कर दी जाएगी। चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ अभियान की हुई शुरुआत। प्रदेश भर से निकली चिकित्सक संपर्क यात्रा उमरिया पहुंची और जिला अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर राकेश मालवीय ने चिकित्सकों से संपर्क किया। साथ ही हड़ताल में बैठे लैब टेक्नीशियनों से मुलाकात की। यात्रा का उद्देश्य चिकित्सा बचाओ और चिकित्सक बचाओ है, जिसमें कि लगातार डॉक्टरों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। कई बार डॉक्टरों को सम्मान नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर डॉक्टर राकेश मालवीय ने चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ यात्रा निकाली। साथ ही पूरे प्रदेश में यह यात्रा पहुंचकर डॉक्टरों से मुलाकात कर एकजुटता के लिए संपर्क किया जा रहा है, ताकि डॉक्टरों को होने वाली परेशानियां ना हो और उनका हक मिल सके और सम्मान मिले। उमा भारती ने किया ट्वीट, नई शराब नीति जब तक नहीं आ जाती तब तक रहेगी चिंता। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर कहा, 21 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई मेरी मुलाकात में स्वयं सीएम ने मुझे बताया था कि 31 जनवरी को नई शराब नीति की घोषणा करेंगे, क्योंकि यही नियम है। अब शायद कैबिनेट और शराब नीति घोषित हो। यदि जनहित, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों का भविष्य, उसको ध्यान में रखकर यह तारीख आगे बढ़ाई गई है तो यह बहुत स्वागत योग्य है। उन्होंने लिखा, लेकिन मुझे तो चिंता तब तक लगी रहेगी जब तक नीति सामने नहीं आ जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भय, असुरक्षा, बीमारियां सबका कारण मुख्य रूप से शराब बनती जा रही है। मैं एक अच्छे समाचार की प्रतीक्षा में हूं। मध्य प्रदेश की मंडी में समर्थन मूल्य से ऊंचे भाव में बिक रहा गेहूं। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी संभवतः मार्च में शुरू हो जाएगी। शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2,125 रुपए क्विंटल तय किया गया है। इधर मंडी में तय समर्थन मूल्य से ऊंचे दामों में किसानों को गेहूं व्यापारियों द्वारा खरीदा जा रहा है। हालांकि अभी नए गेहूं की आवक अधिक नहीं हो रही है। इधर मंडी में कपास भाव में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। उपज बेचने आ रहे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। 9 लाख सरकारी वाहन 1 अप्रैल से सड़कों से हटेंगे, नए वाहन ले लेंगे इनकी जगह। केंद्रीय मंत्री गडकरी का ऐलान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों को 1 अप्रैल के बाद सड़कों पर से हटा दिया जाएगा। इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं। उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एथेनॉल, मेथनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों
वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। गडकरी ने कहा, हमने अब 15 साल से ज्यादा पुराने 9 लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने तोड़े गुलामी के कई रिवाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगी। इस केंद्रीय बजट से किसानों से लेकर कारोबारियों तक हर वर्ग को उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही आम लोगों के लिए टैक्स बेनिफिट में राहत दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हर भारतवासी गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह आजाद हो। पीएम मोदी के इस संकल्प की झलक बजट पेश करने में भी साफ झलकती है। मोदी सरकार में बजट की कई परंपराओं में बदलाव हो चुका है। अब मेट्रो, बस, रेलवे, टेम्पो नहीं बल्कि ट्रेन से होगा सफर। नाम मात्र किराया लगेगा लोगों का। भारत में आपने सार्वजनिक परिवहन के रूप में ट्रेन, बस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां इत्यादि के इस्तेमाल को बखूबी देखा होगा, लेकिन अब देश में विकास को नई रफ्तार देते हुए सार्वजनिक परिवहन में ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। आपको बताते चले कि यह सेवा बहुत पहले से कोलकाता में उपलब्ध है और अब इसे फिर से आधुनिक तौर तरीके से विकसित करके भारत के अलग अलग शहरों में शुरू किया जा रहा है। पीएम मोदी ने यूएनजीए के अध्यक्ष साबा कोरोसी से की मुलाकात। भारत में G20 के लिए उनके समर्थन का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूलन के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूलन के महत्व पर महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी से चर्चा हुई। उन्होंने कहा, भारत की पहली यात्रा पर आए कोरोसी का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हमने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। हमने वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूलन के महत्व पर चर्चा की। भारत में G20 के लिए उनके समर्थन का स्वागत किया। सस्ता हुआ सोना चांदी, कीमतों में आई जोरदार गिरावट। इकोनॉमिक सर्वे से ठीक पहले सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। आज 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले दोनों ही धातुओं की कीमतों में कटौती देखने को मिल रही है। आज सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हो गए हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड का भाव 57,000 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा चांदी का भाव 68,500 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। ब्लॉकबस्टर होगा इस बार का बजट। केंद्र सरकार बैंकिंग समेत इन सेक्टर्स के लिए करेगी बड़े ऐलान। केंद्र सरकार आज 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेगी। इस बार के बजट को लेकर काफी उम्मीदें की जा रही हैं। आम जनता से लेकर सभी वर्गों के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्रीय बजट 2023 एक ब्लॉकबस्टर बजट हो सकता है। इस बार का बजट बाजार और इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकता है। 21G इन्वेस्टमेंट एडवाइजर गौरव वर्मा के मुताबिक 2023 में PSU बैंक, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रह सकता है। एक्सपर्ट गौरव वर्मा PSU बैंकों पर काफी बुलिश हैं। उन्हें लगता है कि इस बार बजट में सरकार PSU बैंक में बड़ी रकम देने का ऐलान कर सकती है। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेहतर है SBI की नई सर्विस। घर बैठे मिलेंगी सुविधाएं। देश में तेजी से बदलती बैंकिंग सेवाओं के बीच अब SBI के कुछ ग्राहकों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SBI उन्हें अब घर बैठे कैश जमा करने, निकालने समेत कई तरह की सेवाएं देगी। इस सेवा को SBI ने डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस नाम दिया है। इस सर्विस का लाभ पाने के लिए निश्चित श्रेणी के ग्राहकों को बैंक की DSB मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आवेदन करना होगा। आवेदन सफल होने के बाद कैश जमा करने या कैश देने के लिए बैंकिंग एजेंट सीधा ग्राहक के घर जाकर बैंकिंग सेवा देगा। देश दुनिया में कोरोना का खतरा। चीन के अस्पतालों में 90% मरीज घटे। चीन में कोरोना के मामलों में कमी आई है। चीन सरकार के मुताबिक देश में कोरोना की स्थिति लो लेवल पर आ गई है। जनवरी में यहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या 90% तक कम हुई है। जिन इलाकों में कोरोना का पीक आया वहां अब केसेस हर दिन घट रहे हैं। चीन में 3 साल से चल रही जीरो कोविड पॉलिसी के खत्म होने के बाद कोरोना ने 80% चीनियों को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में कोरोना के 80 नए मामले सामने आए। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 1848 एक्टिव केस है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 5,03,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 4 करोड़ से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अब मधुशालाओं में गौशाला खोलेंगी उमा भारती। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब मधुशालाओं में गौशाला खोलेंगी। इसकी शुरुआत वे आज बुधवार को ओरछा से करेंगी। उन्होंने इसकी घोषणा मंगलवार को भोपाल के अयोध्या नगर में शराब नीति में बदलाव को लेकर अपने 3 दिवसीय प्रवास के समापन पर की। अयोध्या नगर स्थित मंदिर में वे आम लोगों को संबोधित कर रही थी।
रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की आएगी गिरावट। राजस्थान में बने चक्रवातीय घेरा आज कमजोर पड़ गया, इससे वर्षा का दौर थम गया, आसमान भी साफ हो गया, जिससे धूप निकल आई। इससे दिन में ठंडक से राहत मिलेगी, लेकिन उत्तरी हवा के चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी। न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो सकता है। 4 फरवरी तक ठंड रहेगी। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। आज अहमदाबाद में खोला जाएगा फाइनल मुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की यह सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। ऐसे में जो आज जीतेगा सीरीज उसके नाम हो जाएगी। बता दें कि भारतीय टीम 2 साल से कोई T20 सीरीज नहीं हारी है। टीम इंडिया को आखिरी बार जुलाई 2021 में श्रीलंका ने अपने घर पर T20 सीरीज में मात दी थी। 3 मैचों की उस सीरीज को श्रीलंका ने अपने घर पर 2-1 से जीता था। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।